नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन ने बनाई बढ़त। दोनों राज्यों में शाम तक नई सरकार के सिर पर सजेगा ताज। तीन नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। अगले 6 माह शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में होगा बाबा केदार की पूजा अर्चना। और भारतीय वायुसेना दिवस पर लद्दाख से वायु वीर विजेता कार रैली रवाना। 29 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रैली का होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अभी तक मिले परिणाम से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं हरियाणा में भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। ये जानकारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने दी। उन्होंने बताया कि भैया दूज के दिन प्रातः 8:30 पर केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद बाबा केदार की चल विग्रह डोली शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 नवंबर को डोली यात्रा रामपुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। 4 नवंबर की सुबह चल विग्रह डोली रामपुर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। 5 नवंबर की सुबह चल विग्रह डोली गुप्तकाशी से प्रस्थान कर पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। यहां विधि विधान से पूर्व परंपरा के अनुसार बाबा केदार शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान होंगे। रुद्रप्रयाग जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर कई युवा स्वरोजगार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नजदीक जयमंडी गांव के राकेश बिष्ट मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़कर अपने ही घर में पशुपालन और मुर्गी पालन कर रहे हैं। वर्ष 2013 में घर लौटे राकेश ने जब अपने गांव में खेती बाड़ी और पशुपालन में रोजगार अपनाया तो उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। मुनाफा हुआ तो इस कार्य में पूरे परिवार का साथ मिला। हर रोज 135 लीटर दूध उत्पादन के साथ साथ सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी खासी आमदनी होने लगी। आज राकेश बिष्ट जनपद भर में उद्यमिता के क्षेत्र में न केवल सफल किसान हैं बल्कि वे राज्य भर के जिलों में अन्य किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में दुग्ध उत्पादन और उद्यानीकरण के गुर भी सिखाते हैं। और आज की डेट में देखिए लगभग 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अब मिनिमम जो है कि गाय का दूध बिक रहा है। यदि हम भैंस पालन करते हैं तो 70 से 80 रुपए भैंस का दूध बिक रहा है। और जैसे कि आप हमारे पास गाय देख रहे हैं, ये 18 लीटर 20 लीटर कोई 25 लीटर वाली गाय है। यदि औसतन अगर हम एक गाय का भी मान के चलें और लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये कीमत मान के चलें, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट हमें अगर अपना जेब से नहीं भी करना है तो सरकार की कई सारी योजनाएं इसमें चल रही है। और एक 0% इंटरेस्ट पे लगभग ये पंडित दीनदयाल वाली जो योजना है उसमें एक गाय 2 गाय की 50,000 1 लाख रुपए की वो योजना चल रही है। यदि वो आंचल से जुड़ना चाहे तो यदि उसमें महिला जुड़ रही है तो लगभग 75% सब्सिडी से मिल रही है। और यदि अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अगर बड़ा काम करना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक की योजना उसमें मतलब दिया जा रहा है, जिसमें 25% सब्सिडी है। और हालांकि किसी का अगर व्यापार, किसी का अगर कोई इस कार्य को कर रहा है, वो बड़ा काम करना चाहता है तो सरकार की 50 लाख और 1 करोड़ की योजना भी इसमें है कि रोजगार करने के लिए। लेकिन जो अगर नया युवा करना चाहता है 4 गाय से महीने के लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गोयल बताते हैं कि राकेश बिष्ट पशुपालन और उद्यानीकरण में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें विभाग के द्वारा दिया गया है। जैसे सब्जियां उगाते हैं, उसके अलावा कुछ बीच में उन्होंने मछलियां पालने की भी कोशिश की थी। इसके अलावा पोल्ट्री रख रखी है, कुछ डक्स भी रख रखी हैं। तो बेसिकली खैर उनका जो मेन व्यवसाय है वो डेयरी ही है। और इस समय वर्तमान में उनके पास 10 गाय हैं और 1 भैंस है। और पशुपालन की सभी सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। शुरू में उनको डेयरी शुरू करनी थी तो उसके लिए उनको धनराशि की, फाइनेंस की भी ज़रूरत थी।
तो हमने अपने पशुपालन विभाग की योजनाओं के माध्यम से भी उनको ऋण दिलवाया और फिर बाद में फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से उनको एक बड़ा लोन दिलवाया है, जिसके माध्यम से उन्होंने करीब 10 गाय और 1 भैंस का रख रखी हैं और अच्छी व्यवसाय कर रहे हैं। उसके माध्यम से वो अपने डेयरी विभाग है उसको भी दुग्ध उपलब्ध कराते हैं और साथ में स्वयं भी मार्केटिंग करते हैं लोकल रुद्रप्रयाग में। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा ने आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर लद्दाख के थोई से 7000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में भारतीय वायुसेना के विभिन्न योद्धा और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज शामिल है। रैली का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के एडवेंचर सेल के विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। ये कार रैली कारगिल, श्रीनगर, जम्मू, देहरादून से होते हुए इस महीने की 29 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में समाप्त होगी। इसका उद्देश्य लोगों में भारतीय वायुसेना की गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विभिन्न युद्धों और बचाव कार्यों में वायु सैनिकों की वीरता के कार्य और युवाओं को मातृभूमि की सेवा के लिए आकर्षित करना है। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों में रामलीला का मंचन हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में रामलीला का मंचन देखने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह देखा जाता है। इन दिनों चंपावत जिले में विभिन्न स्थानों में रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। जिले के बनबसा, गड़ीगोट, आमबाग, टनकपुर, अमोड़ी, मुड़ियानी, चंपावत, लोहाघाट सहित विभिन्न स्थानों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिला मुख्यालय में इस बार 141वीं बार रामलीला का मंचन हो रहा है, तो वहीं श्री राम सेवा समिति द्वारा 126 वर्षों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जगह रामलीला के मंच से शैक्षिक प्रतियोगिता और नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भगवत शरण राय ने बताया कि चंपावत मुख्यालय की ये रामलीला कुमाऊं की पुरानी रामलीलाओं में शामिल है। वे बताते हैं कि उनके पूर्वजों के अनुसार पूर्व में यहाँ मशाल, पेट्रोमैक्स, केरोसिन से प्रकाश करके रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है। हमारी आदर्श रामलीला समिति 141वें साल में प्रवेश कर चुकी है और पहले हमारे यहाँ गैस, पेट्रोमैक्स और मिट्टी के तेल से ये रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। अब संसाधनों के अभाव से ये चल रहा था, अब हमारे संसाधन की कमी नहीं है। लाइट और स्ट्रीट लाइट में ये कार्यक्रम हमारे जारी रह रहा है और हमारी ये ऐतिहासिक रामलीला है। लोग इस रामलीला को देखने आते हैं, जैसे मोरियाड़ी है, सुकीनांग था, पलसू है, बनलेक है और हमारा विचार है कि इस रामलीला को और भव्य बनाई जाए, जिससे दर्शकों में और भीड़ उमड़ेगी। पौड़ी जिले के दुगड्डा बाजार में आज पुलिस विभाग की ओर से महिला मंगल दलों और ITI प्रशिक्षुओं के लिए साइबर अपराध से बचाव संबंधी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बढ़ते साइबर क्राइम और उससे बचाव के उपायों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस की ओर से बताया गया कि यदि किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें या फिर 1930 नंबर पर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी शिकायत होगी, निवारण भी उतनी ही जल्दी होगा। बाल कल्याण समिति पौड़ी की ओर से बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की दोस्ती होती है, उसके दुष्परिणाम भी काफ़ी घातक होते हैं। पौड़ी की अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने बताया कि जिले में जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस संबंध में लगातार जो विभिन्न थाने हैं उस पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो महिला मंगल दल हैं उनके साथ जाके मीटिंग की जा रही है, उन्हें साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं उसके संबंध में उनको जागरूक किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज दुगड्डा में भी एक मीटिंग महिला मंगल दल के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें कि उनको इन सब विषयों के बारे में, जिसमें कि नशा मुक्ति और महिलाओं संबंधित अपराध, साइबर संबंध में अवेयरनेस, इनके संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में मौजूद छात्राओं ने इस दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें अभी तक इन विषयों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जो कार्यशाला के माध्यम से मिली है। सर, यहाँ पे हमारे पुलिस अंकल भी आए थे और CWC से भी कार्यकर्ता आए थे और हमारे ITI दुगड्डा के भी टीचर्स और समाज के कार्यकर्ता भी यहाँ दुगड्डा के आए थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारी हमसे साझा की है।
जैसे कि महिलाओं के साथ जो अपराध होता है, ये आजकल साइबर क्राइम, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है कि जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें विभिन्न तरह के हमारे साथ अपराध हो जाते हैं। तो उसके बारे में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे कि हमें विभिन्न तरह की जानकारी हमसे साझा की गई। तो हमें एक और चीज़ पता चली कि CWC जो ये हमारे मतलब हम जैसे बच्चों के लिए जो रिलेटेड, हम जैसे बच्चों के साथ जो क्राइम वगैरह होते हैं कि जैसे कोई नाबालिग लड़कियां वगैरह वगैरह, इन सब के साथ जो भी होता है केस वगैरह हमारे साथ, तो उससे अवेयर होने के लिए हम लोग मतलब उस बारे में जानने के लिए हम लोग के पास कि अगर हमें कोई भी दिक्कत वगैरह है, हमसे कोई रिलेटेड या कोई लड़का हमें कुछ बोल रहा है, बहलाता फुसलाता है, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे लड़के करते हैं ऐसे काम आज के टाइम पे, तो हम लोग अवेयर रहेंगे कि हाँ हमें इन चीज़ों में नहीं जाना है, हमें कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है, किसी से फालतू बात नहीं करनी, किसी के भी साथ ऐसे मतलब दोस्ती नहीं रखनी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।